हेलो गाइस, माय नेम इज आफ्ताब खान और आप मुझे देख रहे हैं आफ्ताब खान के मैथमेटिक्स चैनल पर। तो जैसे कि गाइस आप सभी लोग जानते हैं, हम क्लास 10th मैथमेटिक्स के एनसीईआरटी के सॉल्यूशन कर रहे हैं। ठीक है, जिसमें हमने चैप्टर नंबर फर्स्ट स्टार्ट किया था, रियल नंबर, जिसमें फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर की एक्सरसाइज 1.1 हमने कंप्लीट कर ली थी, जैसा कि आप जानते हैं। अब हम एक्सरसाइज 1.2 को कंप्लीट करने वाले हैं वन वीडियो के अंदर। इसी एक वीडियो के अंदर एक्सरसाइज 1.2 को हम कंप्लीट कर देंगे और इसी के साथ हमारी एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड कंप्लीट हो जाएंगे। तो गाइस देखिए, एक्सरसाइज 1.2 का पहला क्वेश्चन, और ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस जैसे क्वेश्चन और इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछ लिए जाते हैं और बड़े मार्क्स में आते हैं, चाहे वो 3 मार्क्स में आ जाए, चाहे वो 5 मार्क्स में आ जाए। हमेशा ये फेमस क्वेश्चन बना रहता है, प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल नंबर, कि रूट 5 एक इरेशनल नंबर है। चाहे रूट 5 पूछ ले, चाहे रूट 3 भी पूछ सकता है, चाहे रूट 2 भी पूछ सकता है, चाहे रूट 7 भी पूछ सकता है, चाहे रूट 11 भी पूछ सकता है, चाहे रूट 13 भी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है गाइस। ठीक है, लेकिन इन्होंने प्राइम नंबर को रूट में डाल करके पूछ लेगा, लेकिन मेथड एक जैसा रहेगा। मेथड हमेशा क्या रहेगा, सॉल्व करने का एक जैसा का जैसा रहेगा। आप उस मेथड को पकड़ लेना और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा और आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। तो कैसे करते हैं गाइस, शुरुआत कैसे करते हैं। सबसे पहले आपको ये लाइन लिखनी पड़ेगी, इस लाइन को याद कर लो, इस लाइन को याद कर लो, ये तो लिखना ही है। लेट अस सपोज रूट 5 इज रैशनल नंबर। आप सोच रहे होंगे कि सर हमें तो इरेशनल प्रूफ करना है, आप रैशनल क्यों मान रहे हैं। इसलिए तो मान रहे हैं ना, इसको रैशनल मानेंगे। सबसे पहले हम क्या करें, इसको इरेशनल प्रूफ करना है तो हम क्या करेंगे, इसको रैशनल मान के चलेंगे कि ये रैशनल है। अब रैशनल नंबर है, फिर जब हम आगे जाकर के रैशनल नंबर को लेकर के इसको कैलकुलेट करेंगे ना, तो लास्ट में जाकर के कॉन्ट्राडिक्शन आ जाएगा। कॉन्ट्राडिक्शन क्या होता है, हमने जो माना है ना उसके विरोधाभास, उसका विरोध करने वाला एक स्टेटमेंट निकल करके आ जाएगा। ठीक है, तो देखो हम इसको रैशनल मान के चले, हम इसको क्या मान के चले, रैशनल मान के चले। तो गाइस आपको ये तो पता होगा ना कि रैशनल नंबर क्या होते हैं, इरेशनल नंबर क्या होते हैं। अगर नहीं पता है ना तो मैं बता देता हूँ। रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिसको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर p और q इंटीजर है, उसको रैशनल नंबर कहते हैं। इरेशनल नंबर क्या होते हैं, जिसको हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, उसे हम इरेशनल नंबर कहते हैं। तो अगर मैं इसको रैशनल मान रहा हूं ना स्टूडेंट, अगर मैं इसको रैशनल मान रहा हूं तो मैं इसको a/b या p/q की फॉर्म में लिख सकता हूं ना, क्योंकि इट इज अ रैशनल नंबर। सुन रहे हैं ना आप, इट इज अ रैशनल नंबर। तो हम यहाँ पर अगली लाइन क्या लिखेंगे, अगली लाइन ये लिखेंगे, देन वी कैन राइट, हम इसको रूट 5 को लिख सकते हैं a/b। समझ में आ गया, कोई डाउट तो नहीं है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन समझ में आ गया ना, बाकी आगे इससे रिलेटेड ऐसे सिमिलर टाइप के क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाएंगे। अगर मैंने इसको रैशनल माना है, हालांकि रैशनल नहीं है, इसको हम इररेशनल प्रूफ करेंगे, लेकिन इररेशनल प्रूफ करने का एक प्रोसीजर है, वो प्रोसीजर मैं आपको बता रहा हूँ, एग्जाम में डिट्टो लिख के आ जाना, मार्क्स मिल जाएंगे। रूट 5 इज इक्वल टू a/b। यहाँ पर देखो ये लाइन भी लिखनी है, अगर ये लाइन नहीं लिखी है तो कॉन्ट्राडिक्शन किसका आएगा भाई, इसका ही तो आएगा। यहाँ पर क्या है, वेयर a एंड b आर इंटीजर सच दैट HCF ऑफ a, b इक्वल टू 1। हमने यहाँ पे क्या माना है कि a और b जो है वो हमारे पास इंटीजर है, और इस प्रकार के इंटीजर हैं कि इसका HCF ऑफ a, b है वो 1 है, यानी कि सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखे हुए हैं। इसका HCF a, b इक्वल टू 1 है। इसका मतलब क्या होता है गाइस, इसका मतलब होता है कि a और b दोनों को प्राइम है। को प्राइम का मतलब a को है ना 1 के अलावा और कोई भी डिवाइड नहीं करता, b को भी 1 के अलावा और कोई भी डिवाइड नहीं करता, यानी कि दोनों को कॉमन फैक्टर जो है ना वो 1 ही है। दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है ना वो 1 ही है, यानी कि दोनों को एक साथ जो डिवाइड करेंगे ना सबसे बड़ा नंबर वो 1 ही है। ये हम मान के चले कि 1 के अलावा ऐसा कोई दुनिया में नंबर पैदा ही नहीं हुआ है जो दोनों को एक साथ डिवाइड कर दे, a को भी डिवाइड कर दे और b को भी डिवाइड कर दे। सुन रहे हैं ना आप, ध्यान से सुनिए इस बात को कि को प्राइम HCF ऑफ AB का मतलब क्या है। HCF ऑफ AB का मतलब होता है 1 का मतलब ये है कि A और B दोनों को डिवाइड करने वाला जो सबसे बड़ा नंबर है, दोनों को एक साथ डिवाइड करने वाला जो सबसे बड़ा नंबर है वो 1 है। 1 के अलावा और कोई भी नहीं है, ये हम मान के चल रहे हैं। समझ में आया,
समझ में आया? हम क्या मान के चल रहे हैं कि HCF ऑफ AB 1 है। इसका मतलब क्या हुआ था? बच्चों को समझ में नहीं आता मतलब इसका ये होता है कि A और B जो नंबर हैं उन दोनों को एक साथ डिवाइड करने वाला सबसे बड़ा नंबर वो कौन है? वो 1 ही है। 1 के अलावा और कोई भी नंबर नहीं है। समझ में आ गया? लेकिन इसका एक कॉन्ट्राडिक्शन जो है लास्ट में जाकर के निकल के आने वाला है। तो देखिए गाइस कैसे निकल के आएगा। हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये जो b है ना ये √5 के पास गया और क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया। ये आपको आता होगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ है √b क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये तो आता होगा। उसके बाद हमने लिखा स्क्वायरिंग बोथ साइड, देन वी गेट, इस हम दोनों साइड क्या कर लेंगे गाइज? स्क्वायर कर लेंगे। क्या कर लेंगे? स्क्वायर कर लेंगे। तो स्क्वायर करिए गाइज, स्क्वायर करिए। स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? स्क्वायर आता होगा। स्क्वायर कर रहे हैं हम दोनों। √5b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, √5b का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। तो यहाँ पर आपको एक चीज पता होगी, यहाँ पर बता रहा हूँ कि √5 का स्क्वायर क्या होगा। तो देखिए गाइस √5 जो होता है ना वो होता है आधा 5 और √5 जो है वो भी होता है आधा 5। जब आधे 5 और आधे 5 को मल्टीप्लाई करेंगे ना तो पूरा का पूरा 5 बन जाएगा। समझ में आया? बच्चे गलत कर लेते हैं, √5 का स्क्वायर जो है 25 लिख के आ जाते हैं, 25 लिख के आ जाता है, जो कि गलत होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं √5 का स्क्वायर जो है √5b का होल स्क्वायर यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो आप ध्यान से देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से देख सकते हैं इसको कि यहाँ पर क्या आने वाला है। यहाँ पर आने वाला है 5b² इज इक्वल टू a स्क्वायर। आई होप गाइस आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो अब हम चलते हैं आगे, आगे क्या होने वाला है वो देखते हैं। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ तक समझ में आ गया। वापस से देखिए, हमने सबसे पहले किया लेट अस सपोज √5 इज रैशनल नंबर। अगर रैशनल है तो a अपॉन b की फॉर्म में लिख सकते हैं। a और b दोनों इंटीजर है जिनका HCF a, b जो है 1 है। इसका मतलब क्या है? मैंने अभी बताया है कि a और b दोनों को एक साथ डिवाइड करने वाले जो सबसे बड़ा नंबर वो 1 है। 1 के अलावा और कोई नंबर पैदा नहीं हुआ जो इन दोनों को एक साथ डिवाइड कर दे और सबसे बड़ा हो जाए। समझ में आ गया? तो ये हो गया। फिर हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया और क्रॉस मल्टीप्लाई के से ये हमारे पास आ गया। अब देखेंगे आगे का स्टेप। ये क्वेश्चन अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है गाइस, अभी तक हम कर रहे हैं, अभी तक कार्य प्रगति पर है। तो देखिए गाइज अब हम आगे का स्टेप क्या है, आगे का स्टेप है, अगला स्टेप है। देखिए ये हमारे पास आ गया था 5b² इज इक्वल टू a स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1 हमने इसको नाम दे दिया है और हमने इसको बॉक्स में बंद कर दिया है। ये इक्वेशन इसका मतलब आगे काम आने वाली है। तो अब देखिए गाइज थ्योरम, एक थ्योरम का यूज होगा, थ्योरम का यूज होगा, थ्योरम थ्योरम प्रमेय, प्रमेय का यूज होगा, हिंदी में प्रमेय कहते हैं इसको। ये थ्योरम क्या है गाइज? ये कह रहा है इफ p डिवाइड्स x स्क्वायर, p अगर x स्क्वायर को डिवाइड करता है देन p डिवाइड x where p is a prime and x is an integer। अब ये क्या है? तो हम लोग समझ में नहीं आ रही सर क्या थ्योरम है, थ्योरम क्या बता रहे हो, थ्योरम का क्वेश्चन में यूज होता है क्या? हाँ बिल्कुल होता है। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि p जो है वो डिवाइड करता है x स्क्वायर को, p जो है वो x स्क्वायर को डिवाइड करता है। p हमारे पास क्या है? सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा p हमारे पास क्या है। यहाँ पर बोला गया p एक प्राइम नंबर होता है। p हमारे पास क्या होता है? एक प्राइम नंबर होता है। p हमारे पास क्या होता है? एक प्राइम नंबर होता है। तो यहाँ पर देखिए ये कह रहा है कि अगर p जो है x स्क्वायर को डिवाइड करता है तो p जो है वो हमारे पास x को भी डिवाइड करेगा। तो यहाँ पर इस चीज को समझने वाली बात है। यहाँ पर क्या बोला गया है? यहाँ पर इस इक्वेशन को बोला गया है कि यहाँ पर लिखा हुआ है 5b² इज इक्वल टू a स्क्वायर। तो देखो गाइस ये जो a स्क्वायर है ना ये 5 का मल्टीपल है। ये a स्क्वायर किसका मल्टीपल है? 5 का मल्टीपल है। जैसे कि a स्क्वायर 5 का मल्टीपल यानी कि 5 मल्टीप्लाई कोई b स्क्वायर ले रखा है, b स्क्वायर भी कोई इंटीजर होगा, b स्क्वायर भी कोई एक इंटीजर होगा। तो a स्क्वायर जो है ना वो 5 का मल्टीपल है, वो 5 का क्या है? मल्टीपल है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो a स्क्वायर है ना वो 5 से डिविजिबल होगा। a स्क्वायर जो है ना वो 5 से क्या होगा? डिविजिबल होगा। अब आप बोलो सर ये तो समझ में नहीं आया, ये तो समझ में नहीं, क्या बोल रहे हो आप, रटा रहे हो क्या? अरे मैं रटा नहीं रहा। देखो मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे कि ये लिखा हुआ है 4 मल्टीप्लाई 2, 4 मल्टीप्लाई 2 लिखा हुआ है। तो जब 4 मल्टीप्लाई 2 लिखा है ना तो ये देखो ये 4 मल्टीप्लाई 2 होता है 8 होता है। ये 4 मल्टीप्लाई 2 क्या होता है? 8 होता है। तो ये देखो ये जो है ना 8 है ना वो 4 का क्या होता है? मल्टीपल होता है। ये 4 का मल्टीपल कहलाता है। छोटी क्लास में पढ़ा होगा ना, मल्टीपल फैक्टर्स पढ़े होंगे। तो 4 जो है ना, जो 8 जो है ना वो 4 का मल्टीपल है। तो इसका मतलब ये जो 8 है ना वो 4 से क्या होगा? डिविजिबल होगा। वो 4 से क्या होगा? डिविजिबल होगा। वो 4 से क्या होगा? डिविजिबल होगा। ऐसे होता है, ठीक है। वो 4 से क्या होगा? डिविजिबल होगा। तो सेम टाइप से ये a स्क्वायर जो है वो 5
के मल्टीपल में है ना, यहाँ पर कोई इंटीजर बी स्क्वायर कोई भी इंटीजर होगा, जैसे कि यहाँ पर 2 कोई भी इंटीजर है और ये 5 मल्टीप्लाई में है, तो इसका मतलब ये ए स्क्वायर जो है वो 5 का मल्टीपल है, ए स्क्वायर जो है वो 5 का मल्टीपल है, तो इसका मतलब ये ए स्क्वायर जो है वो 5 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। क्या होगा? कंप्लीटली डिविजिबल होगा। ये कहना चाहता हूं मैं आपसे, ये कहना चाहता हूं, समझ में आ गया? ये कहना चाहता हूं। तो यहाँ पर आप देखिए थ्योरम का यूज क्या है, तो आप बोलोगे सर आपने ये थ्योरम क्यों लिखा है, इसका क्या यूज है? अरे भाई साहब इसका बहुत ही बड़ा यूज है। इसका क्या है? इसका बहुत ही बड़ा यूज है। देखो इसका ही तो यूज है, खेल इसी का ही तो है। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, 5 जो है वो ए स्क्वायर को डिवाइड करेगा। क्या डिवाइड करेगा? 5 जो है वो ए स्क्वायर, ये अगर स्टेप समझ में आ गया ना तो खेल खत्म है। 5 जो है वो ए स्क्वायर को डिवाइड करेगा, 5 जो है वो ए स्क्वायर को डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर देखो p डिवाइड एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर 5 डिवाइड ए स्क्वायर। थ्योरम का यूज है, थ्योरम का यूज है, ध्यान से देखना, थ्योरम का यूज होने वाला है अभी। p डिवाइड एक्स स्क्वायर यानी 5 डिवाइड ए स्क्वायर। समझ में आ गया? क्योंकि 5 जो है ए स्क्वायर जो 5 का मल्टीपल है, अब जब ए स्क्वायर 5 का मल्टीपल है तो 5 जो है वो ए स्क्वायर को डिवाइड करेगा, 5 जो है वो ए स्क्वायर को डिवाइड करेगा। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा है, देन p डिवाइड एक्स, तो देखो ये p जो है प्राइम है, प्राइम है तो 5 भी प्राइम होता है, 5 प्राइम होता है ना, समझ में तो आता है। तो 5 ए स्क्वायर को डिवाइड करेगा, तो ये कह रहे हैं थ्योरम कह रही है कि 5 जो है वो a को भी डिवाइड करेगा, 5 जो है वो किसको डिवाइड करेगा? फिर वो a को भी डिवाइड करेगा, क्योंकि ये कह रहा है ना p डिवाइड एक्स स्क्वायर, तो p डिवाइड एक्स, तो यहाँ पर 5 डिवाइड एक्स ए स्क्वायर, तो 5 डिवाइड ए, तो इसका मतलब 5 जो है वो a को भी डिवाइड करेगा। तो अगर 5 जो है वो a को डिवाइड करेगा तो इसका मतलब a स्क्वायर जैसे 5 का मल्टीपल था ना, तो a भी क्या हो जाएगा? 5 का मल्टीपल हो जाएगा। a भी क्या हो जाएगा? 5 का मल्टीपल हो जाएगा, क्योंकि a को भी 5 डिवाइड कर रहा है, a को भी 5 डिवाइड कर रहा है, क्योंकि 5 जो है वो a स्क्वायर को भी डिवाइड कर रहा था, तो 5 जो है वो a को भी डिवाइड कर रहा है, तो 5 जो है वो a स्क्वायर को भी डिवाइड कर रहा था, 5 जो है वो a को भी डिवाइड कर रहा है। तो जैसे a स्क्वायर 5 का मल्टीपल था वैसे ही a भी 5 का मल्टीपल हो जाएगा। तो मैं इसको 5 का मल्टीपल बताने के लिए मैं क्या लिख सकता हूँ? 5c लिख सकता हूँ, जहां पर c कोई भी इंटीजर होगा, जहां पर c कोई भी इंटीजर होगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये थ्योरम का यूज ऐसे होता है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो आप वापस से इस वीडियो को पीछे करके आप देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आता ना तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं कि सर मुझे कहाँ समझ में नहीं आया, मैं आपको वहां पर डिटेल वापस से समझा दूंगा। टेंशन लेने की जरूरत नहीं, ठीक है? टेंशन 1% भी नहीं लेना है मेरे होते हुए, ठीक है? अब यहाँ पर देखिए 5 डिवाइड ए स्क्वायर, यहाँ पर क्या इस थ्योरम का यूज करेंगे तो प्राइम है ना p, यहाँ पर p डिवाइड एक्स स्क्वायर लिखा है तो 5 डिवाइड ए स्क्वायर देन 5 डिवाइड से थ्योरम है, सिंपल सी थ्योरम लगाइए भाई साहब, ठीक है? तो इसका मतलब देन वी कैन राइट a इज इक्वल टू 5, क्योंकि 5 डिवाइड हो रहा है ना भाई साहब a से, तो हम a को भी 5c के मल्टीपल की फॉर्म में लिख सकते हैं ना, जहां पर c इज एनी इंटीजर, c कोई भी एनी इंटीजर है, तो हम यहाँ पर a बराबर 5c लिख दिया। अब देखो a बराबर 5c लिख दिया ना, आपको कुछ नहीं करना है, ये जो a की वैल्यू जो है, ये जो a बराबर 5c है ना, इस a बराबर 5c को जो है मुझे इसमें पुट कर देना है। किसमें पुट कर देना है? इक्वेशन नंबर 1 के अंदर जो है इसको क्या कर देना है? पुट कर देना है। तो चलिए गाइस इसको इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर लेते हैं। स्क्वायरिंग नहीं पहले हमें स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? स्क्वायरिंग कर लेते हैं, पहले स्क्वायरिंग कर लेते हैं फिर पुट कर लेंगे, सही रहेगा। यहाँ पर देखिए स्क्वायरिंग कर लेते हैं, दोनों साइड मैंने स्क्वायर कर लिया। अब देखिए गाइस स्क्वायर करने पर ये हो गया हमने पास स्क्वायर करने पर हो गया a स्क्वायर इज इक्वल टू 5c का होल स्क्वायर, तो ये हो गया a स्क्वायर इज इक्वल टू 25c स्क्वायर, ठीक है? अब इसको हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन के अंदर पुट कर लेंगे, a स्क्वायर की जगह पुट कर देते हैं, 5b स्क्वायर को a स्क्वायर की जगह, यानी a स्क्वायर की जगह 25c स्क्वायर रख देते हैं। तो यहाँ पर मैंने रख दिया, यहाँ पर कैंसिल आउट होकर के b स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर हो गया है। और ये हमारे पास देखो इसका मतलब क्या हुआ, 5 डिवाइड बी स्क्वायर, तो यहां से भी देखो बी स्क्वायर जो है वो 5 का मल्टीपल है, तो 5 ने बी स्क्वायर को डिवाइड किया तो 5 ने बी को भी डिवाइड किया। अब देखो पहले हमने क्या देखा था, 5 डिवाइड ए स्क्वायर, हमने क्या देखा था 5 डिवाइड ए स्क्वायर और 5 डिवाइड, लेकिन हम मान के क्या चल रहे थे, हम क्या मान के चले थे, ध्यान दो, हमने ये माना था कि एलसीएम ऑफ ए बी जो है वो 1 है, यानी कि ए और बी को दोनों को एक साथ डिवाइड करने वाला सबसे बड़ा नंबर कौन है, 1 है, ये हम मान के चले थे। लेकिन यहाँ पर फाइनली क्या आ गया,
कि a और b को डिवाइड करने वाला दोनों तो 5 भी है, 5 भी a को डिवाइड कर रहा है, 5 भी b को डिवाइड कर रहा है, तो विच इज कॉन्ट्राडिक्शन। हम तो क्या मान के चले थे कि HCF ऑफ AB जो है वो 1 है, यानी कि a और b दोनों को एक साथ डिवाइड करने वाला सबसे बड़ा नंबर, HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ा नंबर वो 1 है। लेकिन यहां पर क्या आ गया, सबसे बड़ा नंबर 1 तो 5 तो 1 से बड़ा होता है, यहाँ पर 5 बता रहा है, लेकिन हम तो क्या मान के चले थे, तो इसका मतलब हम जो मान के चले थे वो गलत मान के चले थे भैया, कि वो रैशनल नहीं होगा, वो इरेशनल होगा। ठीक है, हम क्या मान के, रैशनल है और उसके बाद a अपॉन b मान के चले थे, HCF ऑफ AB 1 मान के चले थे, सब जो है हमने माना था वो गलत माना था। तो इसका मतलब क्या हो गया, विच इज कॉन्ट्राडिक्शन टू अवर सपोजिशन, देन वी कैन से दैट √5 इज इरेशनल नंबर। तो इसका मतलब क्या हो गया, √5 जो है इरेशनल है, हम रैशनल मान के चले थे, हम जो मान के चले थे वो गलत मान के चले थे, और हमें गलत नहीं मानना है, हमें सही मानना है। तो सारे के सारे क्वेश्चन जो होंगे, जैसे कि हम √3 आ जाए, √2 आ जाए, सभी को इसी मैनर से, इसी प्रोसेस से हमें करना है। तो अब देखिए गाइस, अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर किसी प्रकार का कोई डाउट आप रहता है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम आपके डाउट को सॉल्व करने का पूरा प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलिए गाइस, अगला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.2 का पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगला क्वेश्चन कैसा है देखिए। तो देखिए गाइस, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज इरेशनल, यानी कि 3 + 2 √5 जो है वो भी हमारे पास एक इरेशनल नंबर होता है, ये प्रूफ करना है। ये देख करके तो पता ही लगता है, हमें पता है कि कोई भी एक इरेशनल नंबर है, उसमें अगर कोई रैशनल जोड़ दे तो भी इरेशनल ही होता है, ये तो हमें पता होता है ना। जैसे कि हमारे पास ये जो 2 √5 है ना, ये जो 2 √5 है, आप देखिए यहाँ पर 2 √5 इज ए इरेशनल नंबर, क्योंकि एक √5 इरेशनल है, अभी पता लगा हमें, और उसमें 2 को मल्टीप्लाई किया, तो जब एक इरेशनल के अंदर रैशनल का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो वो भी एक इरेशनल होता है, और उसके अंदर कोई रैशनल ऐड कर लेते हैं तो भी वो एक इरेशनल ही बनता है। तो ये इरेशनल है, हम थ्योरेटिकल जानते हैं इसको, लेकिन ये बोलता है प्रूफ करे, और एग्जाम के अंदर प्रूफ पूछ लिया जाता है, क्लास 10th के एग्जाम के अंदर 3 नंबर का, 5 नंबर का, तो हमें पूरा प्रोसेस वाइज जो है इसको प्रूफ करके दिखाना होता है। ठीक है, ताकि हम इसको अच्छे से नंबर ले सके। ठीक है, तो हमें इसको क्या करना है गाइस, प्रूफ करना है। तो प्रूफ कैसे करेंगे, सबसे पहली लाइन हमें याद करनी है, हम लिखेंगे लेट अस सपोज 3 + 2 √5 इज रैशनल नंबर। मैंने क्या बोला था, ये लाइन तो आपको याद करनी है, सब में ये कि ये लाइन लिखनी ही है, ताकि हमें अच्छे से लिखने का तरीका सीख ले। इसको कहते हैं आंसर राइटिंग स्किल। अगर हम लिखना नहीं सीखेंगे तब हमें, ऐसा नहीं कि मैथ्स के अंदर लिखना नहीं होता है, कैलकुलेशन करनी, अरे नहीं भाई साहब, अच्छे से लिखना भी होता है, अच्छे से लिखना भी सीखना पड़ेगा। और मैं जैसे लिख रहा हूँ उसको फॉलो करें और ट्राई करें, एज इट इज ना लिखे थोड़ा सा, लेकिन थ्योरी भी लिखना जरूरी होता है मैथ्स के आंसर लिखते समय। तो हमें लिखना है लेट अस सपोज 3 + 2 √5 इज रैशनल नंबर। अगर ये रैशनल है तो इसको हम a अपॉन b की फॉर्म में लिख सकते हैं, देन वी कैन राइट 3 + 2 √5 इज इक्वल टू a अपॉन b। इसे a अपॉन b की फॉर्म में लिख सकते हैं, और हमें वही लिखना है वेयर a एंड b आर इंटीजर सच दैट HCF ऑफ AB इज इक्वल टू 1, ये हम मान के चल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो गया, तो हम इसको ट्रांसफर कर लिया, हमने क्या ट्रांसफर कर लिया, इस 3 को उस साइड ले गए, इतनी मैथमेटिक्स आती होगी, a अपॉन b माइनस का 3, और हमने क्या किया, इसका एलसीएम ले लिया, a माइनस 3b अपॉन का b, फिर 2 डिवाइड में। अब देखिए गाइस, आगे का स्टेप क्या है, ये हमारे पास आ गया था 2 √5 इज इक्वल टू a माइनस 3b अपॉन का b, उसके बाद 2 को नीचे ले जाओ, √5 इज इक्वल टू a माइनस 3b अपॉन का 2b। अब देखो a इंटीजर है, -3b भी इंटीजर है, a - 3b भी एक इंटीजर होगा, 2b भी एक इंटीजर होगा। इंटीजर अपॉन इंटीजर एक रैशनल नंबर होता है, इंटीजर अपॉन इंटीजर क्या होता है, एक रैशनल नंबर होता है। लेकिन √5 क्या एक रैशनल नंबर के बराबर हो सकता है? ये देखो यहाँ पर इस साइड जो है ना a - 3b, इट इज अ रैशनल नंबर, इट इज अ रैशनल नंबर। ये जो बना है इंटीजर अपॉन इंटीजर, ये तो भैया रैशनल है, लेकिन √5 क्या रैशनल नंबर के बराबर हो सकता है? अभी तो हम प्रूफ करके आए भाई साहब, √5 एक इरेशनल होता है, तो वो रैशनल नंबर के कैसे बराबर हो सकता है? ये तो गड़बड़ हो रहा है, ये तो कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा है, ये तो कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा है, क्योंकि हम तो जानते हैं ना पहले से, हम पहले से क्या जानते हैं, हम पहले से ये जानते हैं कि √5 तो हमारे पास क्या होता है, √5 तो हमारे पास एक इरेशनल होता है भाई साहब। तो यहाँ पर क्या होगा, वी नो दैट √5 इज इरेशनल नंबर। कॉन्ट्राडिक्शन, ये क्या आ गया, कॉन्ट्राडिक्शन। हमने हमारी जो सोच थी ना वो गलत है, इसका मतलब हमने क्या सोचा था, इसको रैशनल सोचा था। अगर ये रैशनल हो रहा है ना, अगर ये रैशनल हो रहा है ना 3 + 2 √5, तो ये क्या बोल रहा है, अगर मैं रैशनल हूं ना
तो मैं रूट 5 को भी रैशनल बनाऊंगा, तो ये बना रहा है, लेकिन रूट 5 तो इरेशनल होता है, रूट 5 तो क्या होता है, इरेशनल होता है। इसका आंसर इसको रैशनल नहीं बनाना है, अगर इसको रैशनल बनाया ना तो ये रूट 5 को भी क्या बना देगा, रैशनल बना देगा, लेकिन रूट 5 तो क्या होता है, इरेशनल होता है। इसका आंसर हमने जो माना है इसको रैशनल, ये सारी की सारी मैथमेटिक्स को गड़बड़ कर रहा है, इसका मतलब ये रैशनल नहीं है, ये भी क्या होगा, इरेशनल होगा। तो हेंस 3 + 2 रूट 5 इज इरेशनल। 3 + 2 रूट 5 क्या होता है भाई साहब, इरेशनल होता है। समझ में आ गया? एनी डाउट रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन प्लीज आस्क मी इन कमेंट बॉक्स। अगर आपको कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछिए, डरिए मत, कमेंट बॉक्स में पूछिए। ठीक है गाइज, आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए गाइज अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन किस तरीके से होने वाला है। क्वेश्चन 2 तो हमने कर लिए, क्वेश्चन 3 है। क्वेश्चन 3 के अंदर जो है 3 क्वेश्चन है वो हम करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही ब्यूटीफुल कलर के अंदर आ गया है। प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल। हमें प्रूफ करना है कि ये जो नंबर्स हैं, 3 क्वेश्चन है इसके अंदर। पहला क्वेश्चन है 1/√2, ये इरेशनल होता है। आपको पता है एक रैशनल नंबर है, उसमें कोई इरेशनल नंबर डिवाइड करेंगे तो इरेशनल ही बनता है, थ्योरेटिकल पता है, लेकिन हमें प्रूफ करना पड़ेगा मैथमेटिकली, हमें प्रूफ करके बताना होगा, क्योंकि एग्जाम के अंदर अगर ये एमसीक्यू के अंदर आता है तो आप टिक कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका ये पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी, पार्ट ई के अंदर आता है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको प्रूफ करना पड़ेगा विथ मैनर, बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही अच्छी प्रोसेस है, इसको हमें क्या करना पड़ेगा, प्रूफ करना पड़ेगा। अगर हम प्रूफ नहीं करेंगे तो हमें मार्क्स नहीं मिलेंगे, हमें बहुत ही थ्योरी भी लिखनी पड़ेगी, उसके अंदर स्टेप भी लिखने पड़ेंगे, उससे अच्छी कैलकुलेशन भी बतानी पड़ेगी, सारे स्टेप लिखने पड़ते हैं, सब करना पड़ता है। तो जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे वैसे करके आ जाना, नंबर पूरे में जाएंगे। तो सबसे पहले लिखना अरे वो लाइन, किसी भी लाइन, लेट अस सपोज 1/√2 इज रैशनल नंबर। ये इरेशनल प्रूफ करना है ना, रट लो इसको, हमें रैशनल मानना पड़ेगा। रैशनल मानेंगे तो देन वी कैन राइट 1/√2 = a/b, क्योंकि कोई रैशनल नंबर होता है ना उसको a/b की फॉर्म में हम लिख सकते हैं, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना। तो वेयर ए बी HCF ऑफ ए बी = 1 ये मान सकते हैं। ठीक है, ये लिख सकते हैं इसके अंदर भी। तो हम क्रॉस, तो देखिए अगला स्टेप क्या होने वाला है हमारा, अगला स्टेप क्या होने वाला है, देखिए अगला स्टेप 1/√2 = a/b लिख सकते हैं ना, रैशनल मान लिया, वो भी लाइन लिखनी है। फिर ये अब देखिए गाइस, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हम क्या कर सकते हैं, इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं। देखो बच्चों को समझ में नहीं आता है कैसे किया, 1/√2 √2 कैसे हो गया। अरे भाई साहब देखो यहाँ पर ये 2 जो है ना, ये 2 ऊपर चढ़ा गया, ये 2 ऊपर, ये b ऊपर चला गया, ठीक है, ये b और ये a नीचे आ गया, और ये √2 ये ऐसे, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई, ये ऐसे हुआ, ये ऐसे हुआ, ठीक है, ये ऐसे हुआ ऊपर नीचे। ये आप कैसे समझ सकते हैं, इसको उल्टा करो, इसको भी उल्टा करो, √2 = b/a, √2 = b/a, ऐसे समझ सकते हैं। टेंशन नहीं लेनी, ठीक है, कोई भी समझ में नहीं आया ना कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, उसके बाद भी अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है और डाउट को सॉल्व पूरा करेंगे। √2 = b/a, देखो b इंटीजर है, a इंटीजर है, b इंटीजर है, a इंटीजर है, b/a, एक इंटीजर अपॉन इंटीजर क्या होता है, रैशनल होता है, लेकिन √2 तो इरेशनल होता है, तो √2 कभी रैशनल के बराबर नहीं हो सकता, √2 कभी भी रैशनल के बराबर नहीं हो सकता ना। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, कॉन्ट्रडिक्शन आ रहा है, क्योंकि √2 भी एक इरेशनल नंबर होता है, हम जानते हैं ना, जानते कि नहीं जानते, जानते हैं, ठीक है। जैसे √5 इरेशनल होता है ना, √2 भी इरेशनल होता है, वैसे प्रूफ कर सकते हैं हम, ठीक। तो बट वी नो दैट √2 इज इरेशनल नंबर विच इज कॉन्ट्रडिक्शन टू अवर सपोजिशन, ये हमारा सपोजिशन का कॉन्ट्रडिक्शन है, क्योंकि जब 1/√2 को रैशनल मान रहे हैं ना, तो ये √2 को भी क्या बता रहा है, रैशनल बता रहा है, लेकिन √2 इरेशनल होता है, तो इसको रैशनल माना है ना, तो ये भी इरेशनल हो रहा है। अरे ये रैशनल हो रहा है ना, तो मैं भी रैशनल होऊंगा, छोटे बच्चे होते हैं ना, ये कर रहा है ना तो मैं भी करूंगा ऐसे। तो ये कह रहा है कि ये रैशनल बनेगा ना तो मैं भी रैशनल बनूंगा, लेकिन √2 तो सार्वभौमिक सत्य है कि √2 क्या है हमारे पास, इरेशनल होता है। तो 1/√2 भी क्या होता है, 1/√2 भी हमारे पास क्या होता है, एक इरेशनल होता है। अगर हम इसको रैशनल मानेंगे ना तो √2 को रैशनल बना रहा है, गड़बड़ कर रहा है, ये मैथमेटिक्स के अंदर गड़बड़ कर रहा है, तो इसका मतलब हमने जो माना है इसको रैशनल, उसको रैशनल मत मानो, ये कॉन्ट्रडिक्शन लेके आ रहा है, तो हम क्या मानेंगे, इसको इरेशनल मानेंगे। प्रूफ हो गया 1/√2 इज इरेशनल नंबर, क्योंकि रैशनल मानने से √2 को ये रैशनल बना रहा है, ये गंदी बात कर रहा है, गंदी हरकत कर रहा है, इसलिए इसको रैशनल नहीं बनाना है। तो चलिए गाइस अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन कैसा है। क्वेश्चन है कि प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल, यानी 7√2 जो है इसको इरेशनल प्रूफ करना है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको लेट अस सपोज 7√2 इज रैशनल नंबर, इसको रैशनल मान लेंगे, इसको क्या मान लेंगे, रैशनल मान लेंगे। रैशनल मानेंगे तो a/b में लिख सकते हैं, वो की वो लाइन, वो की वो लाइन, ठीक है, a/b में लिख सकते हैं। HCF ऑफ ab जो है वो 1 मान सकते हैं, 1 मानने के बाद हम क्या कर सकते हैं, ये देखो 7 नीचे से लग गया, a जो है इंटीजर, b जो है इंटीजर, 7 से मल्टीप्लाई भी हो गया b तो भी इंटीजर ही बना रहेगा, क्योंकि ये क्लोजर प्रॉपर्टी होती है इंटीजर की, आपने पढ़ी होगी 7 के अंदर 6 के अंदर जो भी है इंटीजर की, क्लोजर इंटीजर के बारे में पढ़ा होगा तब। तो क्लोजर प्रॉपर्टी है, तो इंटीजर अपॉन इंटीजर भी क्या होता है कि एक
रैशनल नंबर होता है, रैशनल बनता है भाई, तो √25 एक रैशनल नंबर के बराबर कभी नहीं हो सकता, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन आ गया। ये क्या आ गया? कॉन्ट्राडिक्शन। तो गाइस ये कॉन्ट्राडिक्शन आ गया, तो √5 जो है कभी भी रैशनल अपॉन रैशनल के बराबर नहीं हो सकता, रैशनल के बराबर नहीं हो सकता, तो वी नो दैट √5 इज इरैशनल नंबर। कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, तो 7 √5 इज एन इरैशनल। बहुत ही आसान, बहुत ही आसान, बहुत ही आसान, बहुत ही आसान सवाल है भाई साहब, ठीक है। ये बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन है गाइस, अगर ऐसे क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आ गए तो बहुत ही मजा आ जाएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमें ये प्रूफ करना है कि 6 + √2 जो है वो हमारे पास क्या होता है? इरेशनल होता है। इसको हमें प्रूफ करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 6 + √2 जो है वो कैसे इरेशनल प्रूफ होगा, तो हमें वही करना है, इसको रैशनल मान के चलना है। अरे भाई साहब इरेशनल नहीं मान के चलना है, यहाँ पर मिस प्रिंट है भैया, यहाँ पर क्या है? मिस प्रिंट हो गई, यहाँ पर इरेशनल ना होकर के ये काट दो भाई साहब, ये काट दो, काट दो, काट दो, काट दो, काट दो। लेट अस सपोज रैशनल मानना है, क्या है? प्रिंट आउट गड़बड़ हो जाती है। 6 + √t इज एन रैशनल नंबर। हम रैशनल मान के चलेंगे, क्या मान के चलेंगे? रैशनल, रैशनल, रैशनल मान के चलेंगे, रैशनल मान के चलेंगे। देन वी कैन राइट, हम इसको a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं ना। अब वही कैलकुलेशन है, HCF मान लो 1 मान लो, उसके बाद देखो √2 6 उस साइड चला गया। अब देखो आगे कैलकुलेशन क्या है, कैलकुलेशन देखो गाइस, कैलकुलेशन ये हो गया, HCF ले लिया मैंने, एलसीएम ले लिया, a - b। देखो a इंटीजर है, -6b भी इंटीजर की क्लोजर प्रॉपर्टी होती है, माइनस में इंटीजर दे जाता है, अपॉन b इंटीजर, इंटीजर अपॉन इंटीजर क्या होगा? रैशनल होगा। तो √5 एक रैशनल के बराबर कभी नहीं हो सकता, क्योंकि बट वी नो दैट √5 इज एन इरैशनल नंबर व्हिच इज कॉन्ट्राडिक्शन टू आवर सपोजिशन। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? 6 + √2 इज एन इरैशनल नंबर। तो ये अब इसको रैशनल मान के चल रहे हैं, तो √2 को भी ये क्या बना रहा है? रैशनल बना रहा है, तो गड़बड़ कर भाई साहब, गड़बड़ कर रहे हैं। इस कारण से ये क्या हो जाएगा? हमारे पास एक इरैशनल नंबर हो जाएगा। तो इसी के साथ हमारी गाइस एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हो गई। बहुत ही मजा आया आपके साथ पढ़ने का, और आपको भी मजा आया होगा मैं आशा करता हूँ। लेकिन अगर किसी प्रकार का कोई डाउट या थोड़ी सी स्पीड अगर फास्ट लगी हो, तो किसी प्रकार का कोई डाउट अगर रहता है, मुझे लगता है बहुत ही आसान सा टॉपिक है, आपको सबको समझ में आ गया होगा। लेकिन तो भी फिर भी अगर डाउट रहता है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, जहां पर भी डाउट है वहां पर पूछ सकते हैं। यहाँ पर डरने की जरूरत नहीं है, शर्माने की जरूरत नहीं है। जैसे खाने में शर्म नहीं करते हैं, वैसे भी सवाल पूछने में भी शर्म नहीं करनी चाहिए। इसलिए आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, जहां पर भी डाउट है, सिली सा डाउट है, बहुत ही इजी सा डाउट है, वो भी पूछ सकते हैं। आपके डाउट को सॉल्व करने का पूरा प्रयास करेंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है, अगर आपको पसंद आ गया है तो लाइक भी कर दीजिए। और आपके जैसे आपके कोई प्यारे से दोस्त हैं, अगर उनको भी मैथमेटिक्स के अंदर थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, अगर ये क्वेश्चन करना चाहते हैं, तो आप उनको ये क्वेश्चन भी शेयर कर सकते हैं। आपको बहुत ही आपका भला हो जाएगा। अगर किसी की शेयरिंग करते हैं तो आपकी केयरिंग ऑटोमेटिक हो जाएंगी, ठीक है। तो ठीक है गाइज, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, ठीक है। ये चैप्टर के एनसीईआरटी के क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गए हैं, अब अगले चैप्टर के एनसीईआरटी के क्वेश्चन लेकर के आएंगे। नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है? कौन सा भाई साहब, याद नहीं क्या? चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे वहां से, तो वो क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, ठीक है। अलविदा गाइज, अलविदा, अल्लाह हाफिज।